2023 उम्मत मुस्लिमा के लिए शानदार साल। खिलाफत उस्मानिया की बहाली यकीनी। तुर्क सदर तैयब उर्दगान का जबरदस्त ऐलान। अफगानिस्तान से मराकश तक मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर। मुसलमानों को उनका खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल। अमेरिका, यूरोप और इसराइल पर कहर टूट पड़ा। मंगोलों और सिलेबियों की रूहें खौफ के मारे कांपने लगीं। मुसलमानों के खिलाफ गठजोड़ को मजीद मजबूत करने का प्लान तैयार। तुर्की को खिलाफत उस्मानिया से दूर रखने के लिए यूरोप का बड़ा फैसला। उम्मत मुस्लिमा के तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान पर नजरें जम गईं। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की ने पाकिस्तान को कौन सी बड़ी खुशखबरी सुना दी, जिसके बाद कोहराम मच गया, और भारत में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर कौन सा नया अजाब नाजिल कर दिया। 30 ममालिक तुर्की के हमनमा हो गए। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाज़रीन, 2023 मिडटन तुर्की 100 साल आजादी का जश्न मना रहा है। ये साल तुर्कों के लिए जबरदस्त साल है। जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया तहलील कर दी गई थी। मगरिब के पैदा करदा हालात के पेश नजर जदीद जमहूरी तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 में एक मुआहिदा लवाजिन पर दस्तखत किए थे। इस मुआहिदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बरे-आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों मादर अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। मुआहिदा लवाजिन 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की के हाथ पांव को बांधकर चारों शाने चित कर दिया। नाज़रीन, 2023 में ये मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो गया। मुआहिदा लवाजिन जंग अजीम अव्वल के फाते कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फाते कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थीं। इन कुव्वतों में से बरतानिया वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहिदा लवाजिन में शामिल करवाई थीं जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे, और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। नाज़रीन, इस मुआहिदे में बहुत सी सख्त शराइत रखी गई थीं। मुआहिदा लवाजिन की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को उनके खानदान समेत तुर्की से जिला वतन कर दिया गया था। खिलाफत की तमाम ममलूकात जब्त कर ली गई थीं, जिनमें सुल्तान की जाती अमलाक भी शामिल थीं, जबकि तुर्की को एक सेक्युलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस मुआहिदे में शामिल था कि तुर्की पेट्रोल के लिए ना अपनी सरजमीन और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। बास्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, बास्फोरस की समुद्री खाड़ी बहरे अस्वद, बहरे मरमरा और बहरे मस्वस्त का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सुएज के हम पल्ला करार दी जाती है। दोस्तों, 2023 में ये मुआहिदा गैर मौसर हो जाएगा, जिसके बाद से तुर्की दुनिया में अपना एक नया मकाम बनाएगा। तुर्की के अवाम एक बार फिर खिलाफत के निजाम की जानिब तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दगान भी एक से ज्यादा बार ऐलान कर चुके कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी जमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे जो बहरे अस्वद और मरमरा को बाहम मिलाकर मजबूत कर दी जाएगी, और इसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। नाज़रीन, एक जानिब मुआहिदा लवाजिन खत्म होने के करीब है तो दूसरी जानिब तुर्क अवाम में खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तहरीक जोर पकड़ रही है। इसके लिए यूरोप, अमेरिका और इसराइल पर खौफ के बादल मंडलाना शुरू हो गए। तुर्कियों ने अगर दोबारा खिलाफत उस्मानिया को बहाल कर दिया तो पूरी दुनिया में मुसलमान एक बार फिर सुपर पावर बन जाएंगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि साजिश के जरिए यहूदियों ने तुर्की में खिलाफत उस्मानिया खत्म करवाई और इसके आखिरी खलीफा कौन थे? दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के आखिरी मजबूत खलीफा अब्दुल हमीद सानी थे। खलीफा अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर 1842 को इस्तांबुल में पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल मजीद अव्वल खिलाफत उस्मानिया के 31वें खलीफा थे। 31 अगस्त 1876 में 34 साल की उम्र में खलीफा अब्दुल हमीद सानी खिलाफत उस्मानिया के 34वें और खिलाफत उस्मानिया के आखिरी मजबूत तरीन खलीफा बने। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया की भाग दौड़ आपको ऐसे वक्त में मिली जब दुनिया पर इस्तेमारी गालिब थे और खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए बाहम इत्तेहाद कर चुके थे। ये वो दौर था जब खिलाफत उस्मानिया एक तरफ अपनी बका की जंग लड़ रही थी तो दूसरी तरफ खिलाफत उस्मानिया कर्जों
और साजिशी मुनाफिकों के बीच घिरी हुई थी। चुनांचे कुछ यहूदियों ने खिलाफत उस्मानिया में आला ओहदों के लिए मुनाफिकत करते हुए इस्लाम कबूल किया। यही वो यहूद थे जिन्हें तारीख में दोनमा के यहूद के नाम से जाना जाता है, जिनका तुर्की जबान में मतलब है यहूदियत से मुर्तद होने वाले यहूदी। ये यहूदी मुसलमानों के दरमियान नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारते रहे, यहाँ तक के बाज यहूदी खिलाफत उस्मानिया में आला मनासिब तक भी पहुंच गए, जहां उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने और फलस्तीन को मुसलमानों से छीनने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस से खुफिया ताल्लुकात कायम कर लिए। नाज़िन, मगर खलीफा अब्दुल हमीद सानी के पुरजोर आमद के साथ उनके ये मंसूबे उस वक्त तहस नहस हो गए जब सिहोनी तंजीम के बानी थियोडोर हर्जल ने खलीफा अब्दुल हमीद सानी को खत लिखा, जिसमें उन्होंने खलीफा को बतौर रिश्वत यहूदियों की तरफ से कर्ज के नाम पर 150 मिलियन 15 करोड़ पाउंड देने की ऑफर की और इसके बदले खलीफा यहूदियों की फलस्तीन की तरफ नकल मकानी की हिमायत करे और यहूदियों को एक ऐसा कित्ता अर्ज दे दे जहां यहूदियों की अपनी हुकूमत हो। खिलाफत उस्मानिया के बहादुरों के इस शाहीन ने इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी, हालांकि इसके जरिए खिलाफत उस्मानिया की माली मुश्किलात को खत्म किया जा सकता था। और उसके बाद यहूदियों ने अहद कर लिया कि किसी तरह इस्लामी दुनिया के इस अजीम लीडर को खिलाफत से हटाया जाए। नाज़रीन, चुनांचे यहूदियों ने तुर्की के खाइन लोगों की मदद से एक सेक्युलर तंजीम तुर्क यूथ के नाम से बनाई, जिसके जरिए सेक्युलरिज्म, कौम परस्ती और एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा अफकार को आम करना शुरू किया गया। इस तंजीम के साथ फौज के कुछ लोग भी शामिल हो गए जो इत्तेहाद और तरक्की नामी ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। बाद अज़ां ये ग्रुप तुर्क यूथ तंजीम का अस्करी विंग बन गया। इसी ग्रुप ने 1909 में खलीफा अब्दुल हमीद सानी के खिलाफ बगावत की, जिसके जरिए उन्होंने खिलाफत उस्मानी के बहादुर खलीफा अब्दुल हमीद सानी को सिलानेक शहर माजूल करके भेज दिया। दोस्तों, खलीफा अब्दुल हमीद सानी के नाम मानने की सूरत खून खराबे का खदशा था। खलीफा की खिलाफत की बका और मासूम लोगों की जानों का पास रखते हुए मजबूरन खिलाफत से अलहदगी इख्तियार की। अगर खलीफा उनकी बात ना भी मानते तो वो इस कदर ताकत हासिल कर चुके थे कि खलीफा को जबरदस्ती महल से निकाल देते। बहरहाल खलीफा अब्दुल हमीद सानी के बाद खिलाफत उस्मानिया हकीकतन खत्म हो गई। अगरचे इस्तेमारी ताकतों ने मनपसंद कमजोर लोगों को 1924 तक खिलाफत के नाम पर जिंदा रखा, मगर 1924 में उस्मानी फौज के एक जर्नैल ने खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, इस जर्नैल का नाम कमाल अतातुर्क था, जिसने खिलाफत के खात्मे के बाद कई आमराना कवानीन के जरिए तुर्की से इस्लामी शनाख्त की हामिल हर शय को खत्म कर दिया। तुर्की जबान का रस्मुल खत अरबी था, जिसे लातीनी हरूफ के साथ बदल दिया। शेखुल इस्लाम और मुफ्ती आजम के मनसब को खत्म कर दिया। अरबी जबान में आजान कहने पर पाबंदी लगाकर इसे तुर्की जबान से बदल दिया। औरतों के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी। तुर्की में जुमे की छुट्टी खत्म करके हफ्ते इतवार को छुट्टी करार दे दिया। हजारों तुर्क मुसलमानों को जिन्होंने अतातुर्क के कुफरिया नजरियात की मुखालिफत की कत्ल करवा दिया गया। दसियों हजार इस्लाम पसंद मुखालिफिन को जेलों में डाल दिया गया। कुरान करीम और इस्लामी उलूम के मदारिस तुर्की भर में बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि तमाम लोगों को गुमान होने लगा कि अब तुर्की से हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम खत्म हो गया। इसके अलावा इस्तेमारी ताकतों को अर्ज़े मुकद्दस फलस्तीन बगैर किसी कीमत पर दे दिया। लेकिन दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के 100 साल बाद तुर्की एक बार फिर इस्लाम का किला बनता जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।